हाय किड्स, तो आप लोग कैसे हो? तो ये है हमारा नया वेंचर साइंस में। ये पहला चैप्टर है जो कि मैं इस चैनल में शुरू कर रही हूँ। इसके पहले मेरा चैनल ऑलरेडी है जो कि मैथ्स विद विनीता मैम। ठीक है, तो ये है साइंस विद विनीता मैम, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, जो कि क्लास सेवेंथ साइंस बुक क्यूरियोसिटी का पहला चैप्टर है। ये पहला चैप्टर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर एक एक्सप्लोरर को पैदा करो। ठीक है, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हो रही हैं उनमें आप प्रश्न करो, पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू गेट इट? तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग खुलता है, ना कि हम एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अगर हम एक पेपर का प्लेन उड़ा रहे हैं या फिर पक्षी कोई उड़ रहा है, तो हम ये पूछे कि ये कैसे उड़ पा रहा है। मतलब हमें एक वाई पर्सन बनना है, हर चीज में वाई वाई वाई। यू गेट इट? तो चलो सीधे सीधे पहले ये चैप्टर करते हैं और चैप्टर में समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो वी होप यू enjoyed योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। अब क्यूरियोसिटी वाला बुक तो आपको क्लास 6 में भी था। ठीक है, एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू योर जर्नी। ठीक है, into the wonderful world of science. This again is just not a textbook. ठीक है, it is an invitation to question, to perform experiments. आप experiments करोगे, आप प्रश्न पूछोगे, आप एक्सप्लोर करोगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड। हमारे चारों तरफ कितनी सुंदरता है ना, नेचर का है जिसमें हम रहते हैं, वी लिव इन। तो यू विल आस्क क्वेश्चंस, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, नजदीक हो या दूर हो। जैसे वो तारे, ठीक है, जो दूर है वो क्यों चमकते हैं? ठीक है, क्यों कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं। नजदीक में अगर ग्रासेस ग्रीन है तो वो ग्रीन ही क्यों है, लाल क्यों नहीं है? अगर वो सूख जाता है तो येलो क्यों हो जाता है? ठीक है, या फिर उसमें क्या मिसिंग हो जाता है? ठीक है, सो वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ। ठीक है, तो टाइनी सेल्स होता है ना लीफ के भीतर, और द मूवमेंट ऑफ द सन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स, ये सब पर हमें ओके एक प्रतिक्रिया लानी होगी, समझना होगा कि ये सारे क्यों हो रहे हैं हमारे चतुर्दिक। ठीक है, वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटीरियल्स अराउंड अस एट होम। घर में बहुत ही ऐसी चीजें होंगी जो कि हमें क्यूरियस करता होगा कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, वो अगर लाइट जलती है तो वो आप सोचोगे कि लाइट क्यों जल रहा है, क्यों फ्यूज क्यों हो गया। ठीक है, अगर पानी गीजर से गर्म आ रहा है तो क्यों गर्म हुआ, कैसे गर्म हुआ, यू नो ऑल दैट स्टफ। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज ठीक है आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, सो वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम। ठीक है ना, तो हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। सपोजिंग ओके ये समझ में आए कि हाँ ये किचन में ये सारे सामान है जो कि हम यूज करते हैं, तो ये फला फला ये है, ये ऐसा शेप का क्यों है, यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक, ठीक है, तो we will start new adventures that challenge your thinking and expand your knowledge and help you become an explorer making small discoveries for yourself। ठीक है ना? अब आपको पता होगा कि ये भाप वाले इंजन, ठीक है, एक पतीले से शुरू हुआ था जहाँ पे ठीक है जो साइंटिस्ट था वो देखा कि हाँ भाप में इतनी शक्ति है कि उसके ढक्कन को हिला पा रहा है। सो एज अ रिजल्ट हमारा ये स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, सो बिफोर वी डाइव इनटू exciting journey, take a moment to observe something special about this book। ये बुक स्पेशल क्यों है, डिफरेंट क्यों है? लुक एट द पेज नंबर्स, दे फॉलो प्लेफुल फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई एंड सोरिंग पेपर प्लेन्स। अब देख रहे हो सोरिंग पेपर प्लेन्स यहाँ पर है, इसमें आप देखोगे कि बटरफ्लाईज को भी करा गया है। ठीक है, ये देखो बटरफ्लाईज है ये सारे। ठीक है ना, तो ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें है ना, आपको इंटरेस्टिंग ये बनाने के लिए है कि ये क्यों है। आप सोचोगे कि ये क्यों उड़ रहा है हवा में, ठीक है ना, कि ये जमीन में क्यों नहीं गिर जा रही है फर्श से, अगर गिर भी चल रहा है तो इस पे कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। एम आई राइट? बर्ड्स में इतनी क्षमता क्यों है कि वो उड़ पा रही है, हम क्यों नहीं उड़ पा रहे, यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। They follow the playful flight of a butterfly and soaring of paper plane। ठीक है,
अब यहाँ पे ये तो हम लोग कर लिए। सो डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज ए पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। अब राइट ब्रदर्स थे, तो उनको इंस्पिरेशन मिला कि ये पेपर प्लेन अगर उड़ सकता है तो हमारे मेटल के प्लेन भी उड़ सकते हैं, एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये सोचने लगे, सोचते 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 बहुत बार उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन कामयाबी हाथ आई थी ये। सो फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न engineers, okay, designing aircraft, ठीक है, और the dream of flying started with simple observation and experiments। ठीक है, तो बर्ड्स की तरह ही विंग होते हैं ना एरोप्लेन के। तो आप देखो कि प्रेरणा कहाँ से, ठीक है, उनको प्राप्त हुआ। तो एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, डिस्कवरिंग, तो आप भी तो मनुष्य हो, आप भी तो जीव हो, आप भी तो सोच सकते हो। ठीक है, हमारा फ्यूचर जनरेशन तो आप ही हो, तो आप में से ही कितने साइंटिस्ट बनेंगे। तो क्यों नहीं हम 7वीं क्लास से शुरू करते सोचना। एम आई राइट? गलत हूं मैं? बिल्कुल नहीं ना। लिखना कमेंट में आप लोग क्या सोचते हो। ठीक है, अगर आगे बढ़ते अब हम, तो ये कहता है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स isn't just about discovering new facts or learning about different things in nature। तो एक्सप्लोरेशन क्या है अगर नए फैक्ट्स खाली जानना और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर, ये सिर्फ नहीं है। ये कह रहा है साइंस, ठीक है, एज वी सेड इन ग्रेड 6 में, इज अ प्रोसेस, सो इट इज अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी, यानी आस्क क्वेश्चंस एंड इज ओपन टू द अननोन इन ग्रेड 7। तो ग्रेड 6 में भी हम लोगों ने देखा था कि एक साइंस एक प्रोसेस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अब देखो, अब बीज लगाते हो, ओके, मिट्टी में, तो वो क्या होता है, वो बीज धीरे धीरे जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट मतलब वो उगने लगता है, बड़ा होने लगता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे पौधे में तब्दील होता है। पौधे जब बड़े होते हैं तो शूट आउट करते हैं धरती से, और फिर उसके बाद उसके रूट्स जो है वो अंदर की तरफ जाते हैं, और उसके प्लांट है ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हवा की तरफ जाते हैं, वो धरती की तरफ जाता है। ऐसे क्यों होता है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक के बाद ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस, हम डीपर क्वेश्चंस पूछेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, कैसे काम करता है। ठीक है, अब पौधे को रख दो एक खिड़की के ऊपर, जिधर सूरज होगा ना उधर की तरफ ही आप देखोगे पत्तियों का मुंह होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये इनके भी तो क्वेश्चंस का आंसर्स आपको करने हैं। तो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, तो हम हर चीज से सीख सकते हैं। बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स है जो कि हमें अनफोल्ड करना है और हमें करते रहना चाहिए। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, परहैप्स एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो यही कह रहा है कि बुकिश नॉलेज मत रखो। ठीक है, हमें स्टेप आउट करना चाहिए, हम अपने क्लासरूम के चार दीवारी से बाहर निकल के एक्सपीरियंस करना चाहिए वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड में जो जो हमारे आसपास चीजें हो रहे हैं उनको गौर से देखना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि हमें, ओके, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये क्यों हुआ, ये वाले सारी चीज है ना, एकदम खोल के रख देता है कि नहीं नहीं ये नहीं काम करेगा, अच्छा अच्छा ये काम करेगा। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट्स आएगा तो हम लोग ये बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो these are experiences that we hope will just be interesting and exciting but also serve as stepping stones। ठीक है, तो ये स्टेपिंग स्टोन्स हो जाएगा टू अ डीपर नॉलेज, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। हम एकदम बिल्कुल न्यूटन और हम आइंस्टाइन नहीं बन जाएंगे पहले दिन ही, लेकिन ये मेरे, ओके, एक सीढ़ी होगा जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ओके, चढ़ते 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 हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें फिनिश, जहां रिफाइंड एक नजरिया ओके स्थापित होगा। सो so we believe that this will also help us to see science as an ongoing process of discovery। तो साइंस जो है, ओके, ऑन गोइंग प्रोसेस होगा, मतलब चलते रहेगा, और ये चलते जा रहा है। देखो तो, ओके, हमारे, ओके, पहले स्टीम इंजन होता था, फिर उसके बाद थर्मल इंजन हो गया, अब देखो तो बुलेट ट्रेन होने लगे। ठीक है, तो उनके वर्किंग कुछ दूसरे, ओके, थ्योरी पर बेस्ड है। सो इम्प्रूवमेंट का स्कोप
बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, ठीक है। फ्यूल पे होता था, अब हाइड्रोजन के व्हीकल्स होने निकलने लगे हैं, एम आई राइट। तो नाउ जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इस धरती के ओके एक मेंबर है तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके फर्ज बनता है कि हम भी ऐसा काम करें जो कि इस धरती को बेहतर, सुंदर और रहने लायक बनाए, एम आई राइट। सो ये होता है कि एज young science explorer you will soon see human activities are okay linked to what happened in the natural world and are connected to the society we live in, ठीक है ना। तो ये कहता है कि सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसको हम सुंदर बना सकते हैं, लिवेबल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे चीज अच्छाइयाँ करें, ठीक है, जो कि हमें फॉर एग्जाम्पल प्रदूषण नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ओके राइज का सामना नहीं करना पड़े, या फिर फ्लड नहीं आए, या फिर कोई भी डिजास्टर नहीं हो। ये सब चीज को रोकथाम करने के लिए हमारा इम्प्रूव्ड, ठीक है, योगदान होना चाहिए, जो कि आप लोग छोटे छोटे हो लेकिन कल के बड़े बड़े हो सकते हो, ठीक है। सो यू विल वी होप ऑल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग, अब साइंस ही एकमात्र हमारा, ठीक है, सेवियर है, जो कि हमें ये सारे जितने ओके डेट्रीमेंटल चीजें हैं जो कि खराब कर रहा है इस धरती को, उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन चेक एंड मेक दिस वर्ल्ड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि हम आगे की पीढ़ी के लिए ओके इस धरती को, ठीक है, अच्छे से परोसे, ना कि सारे पानी खत्म कर दे, ना कि सारे हवा को दूषित कर दे, ओके हर तरह से हम खराब कर दे। तो सस्टेनेबल मतलब जो चीजें चलती रहे चलती रहे चलती रहे, ठीक है, जस का तस, ओके सुंदर और टिकाऊ, ठीक है। सो बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि हमारा आने वाला पीढ़ी ओके मोहताज नहीं हो, जो चीज हमें मुहैया हो रही है, ठीक है, उनको भी मिले, ठीक है, सस्टेनेबल वर्ल्ड हो। अगर हमारे पास पेट्रोल है आज, तो ऐसा करे कि पेट्रोल तब भी होना चाहिए, ठीक है। पेट्रोल आया कैसे, क्योंकि बहुत सारे पेड़, ठीक है, एक समय पर दब गया था धरती के नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके, ठीक है, अंदर दबने से उनके ऑर्गेनिक मैटर चेंज इनटू फ्यूल एंड टुडे वी आर एबल टू गेट देम बैक, ठीक है। तो लेकिन ये सब चीज, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो हमें एक सब्स्टिट्यूट भी बनाना चाहिए जिससे हम ओके वही काम आसानी से कर सके, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके सो लेट्स गो अहेड। So, but let's get back into this book for now. You will read about topics in different fields of science. अब यहाँ पे हमें ये साइंस ये नहीं है कि एक क्या बोलते हैं, एक जनरल साइंस करने वाले हैं, नहीं। हायर क्लासेस में डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस करने वाले हैं लोग। कैसे? फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी होगा, अर्थ साइंस भी होगा, ये सारे हम लोग करने वाले। फिजिक्स में भी बहुत सारे ओके अलग अलग कंपार्टमेंट्स होंगे, केमिस्ट्री में भी होंगे, बायो में भी होंगे, ठीक है, अर्थ साइंस में भी होंगे। तो ये स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ये सारे हम लोग धीरे धीरे हायर क्लासेस में करते जाएंगे, बट ओवरऑल दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये सारे इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइंटिफिक आइडियाज in one area often inspires discoveries in another, or at least allow us to ask questions in another area, ठीक है। So let's take a quick journey through our book for this year. So इस साल में इतने गहराई में नहीं जाएंगे, तो we will start to look at the properties of materials around us. हमारे चारों तरफ इतने सारे, जैसे साबुनी है देखो ना, या डिटर्जेंट है, या फिर मिट्टी है, या फिर ब्रिक है, या फिर हवा है, पानी है, पेट्रोल है, क्या नहीं है, ठीक है, ये सारे पेड़ है, ये इतने सारे मटेरियल्स हैं। उनको हम समझेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट नेवर आस्क क्वेश्चंस। हम चीजें देखते तो जरूर है, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं पूछते। व्हाई आर सम फ्रूट्स सार, क्यों सम फ्रूट्स सार होते, खट्टे क्यों होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन
ओके, ऑन आर ओके स्कूल यूनिफॉर्म पर अगर हल्दी गिर गया तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है? हाँ, उसको धोने जाते हैं डिटर्जेंट से तो क्या हो जाता है? ठीक है, तो ये आपने कभी क्वेश्चन पूछा है? तो हल्दी को जब हम धोने जाते हैं साबुन से तो क्या हो जाता है? वो लाल रंग का हो जाता है। तो साबुन में ऐसा क्या चीज है कि वो हल्दी को इस तरह से, है ना, एकदम रेडिश ब्राउन कर देता है? एम राइट? वही नींबू से हटाए तो नींबू में क्या ऐसा चीज होता है जो कि उसको रेडिश ब्राउन नहीं करता, उसको और ब्राइट येलो कर देता है? तो ये सारे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस हैं चारों तरफ कि हम उस भूल भुलैया में ओके फंसने के बजाय हमें ये समझना चाहिए कि इससे निकलना कैसे है। हर प्रश्न का जितने क्वेश्चंस पूछोगे, मतलब वाई मैन, ही मैन, स्पाइडर मैन, ये सब सुने होगे, वाई मैन बनने की कोशिश करो बच्चे, ये बता रहे हैं। ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो कि ये शुरुआत ले रहा है ये प्रेरणा से कि आप जिज्ञासा के ओके सेंटर में बैठो। ठीक है, एकदम क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे ये बता रही है जितने सारे फल दिखा रहे, टोमेटो है, फिर ये मैंगो है, फिर उसके बाद ये आंवला लग रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा कोई फल है, ये एप्पल लग रहा है। तो ये सब, ये बोल ऑफ जो है, बास्केट ऑफ फ्रूट्स है, ये सारे खट्टे क्यों है? ये हल्दी से ये लाल क्यों हो गया धोने गया? तो ये बच्चा सोच रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा आप ही हो सकते हो। तो वी देन मूव ऑन एंड प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज। अब ये देखो रियल लाइफ में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग इस तरह से एक सर्किट बनाते हैं, एक बैटरी को जोड़े जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक बल्ब होता है जो लोड की तरह होता है, यानी बल्ब ग्लो करने लगेगा अगर सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये एक चम्मच है जो कि एक की का काम कर रहा है, यानी उसमें जो ओपन वायर आप जोड़ोगे तो क्लोज सर्किट हो जाएगा, हमारा एक ओपन वायर। यानी आप समझो कि चलिए ये सर्किट बन गया, यानी ये इससे जुड़ा, फिर ये इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, ऐसे। ठीक है, तो ये जब जुड़ जाता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव में एक जुड़ा हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कट है, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पे, तो वो उसमें एक और जुड़ा हुआ है। सो इसके भी कुछ पॉजिटिव, इसके भी कुछ नेगेटिव होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे हायर क्लासेस में आप लोग करोगे तो हमें समझ में आ रहा है ये पूरा जब सर्किट बन जाता है तो क्या होता है कि बल्ब ग्लो करने लगता है। सो ओके, कौन से मटेरियल लगाना चाहिए? सी व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो? आप वहां पे कोई ऐसा नॉन कंडक्टर मटेरियल लगा दोगे तो ग्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आप पूछोगे कंडक्टर अगर है तो कंडक्ट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर रहा है, प्रोटॉन्स को कर रहा है। ये छोटे छोटे ये जो है, ये पार्टिकल से ये क्या काम करते हैं, कैसे दौड़ते हैं, क्या डायरेक्शन में करते हैं, राइट? ये सारे डायरेक्शंस ये आपको समझ में आने लगेगा जब आप समझोगे इनके प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये क्यों दौड़ते हैं? ठीक है, आपको अगर भूख लगी होती है तो आप पहुंचते हो ना किचन की तरफ कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, आपको प्यास लगी होती है तो आप दौड़ते हो, उसी तरह वो भी दौड़ते हैं ना, कोई कोई कुछ भी उनकी कमी होती है उसको पूर्ति करने के लिए। एम आई राइट? तो ये सिंपल लैंग्वेज में ये चीजें हैं जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज अनफोल्ड होगा। अब यहाँ देखो, दिस विल लीड टू, ठीक है, दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल्स। हमें पता चलेगा कि अरे ये जोड़ने से तो मेरा बल्ब ग्लो हो रहा है, और ये जो अगर नॉन मेटल्स, ठीक है, अगर हम नॉन मेटल्स को हम जोड़ रहे हैं तो नहीं ग्लो कर रहा है, मेटल्स वाला तो कर रहा है। ठीक है, इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस है जो कि मेटल्स होते हुए भी मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। तो अभी हम लोग जनरल में जाते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि नॉन मेटल्स होते हुए भी नहीं करता है। तो ये सारे जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं, आप चाहो तो गूगल में जाके पूछ सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, एक्सेट्रा, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, उनका सभी के जवाब में दूंगी। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट टॉर्च बैटरी रन्स आउट, खत्म हो जाता है इवेंचुअली एंड कांट बी यूज्ड अगेन। तो उसके केमिकल सारे खत्म हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं, एम आई राइट? तो उस वो बेकार हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरे तरह की बैटरी भी है, रीयूजेबल भी है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। तो वो क्यों और कैसे काम करता है? ठीक है, तो उसमें नहीं जाते हैं, अभी इसमें जाते हैं कि सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड।
अब सोचो ना, अगर पत्ते पीले पड़ गए तो क्या फिर से हरे हो सकते हैं क्या? नहीं ना। ठीक है। और अगर पानी भाप बन गया तो ये क्या भाप वापस से पानी बन जाएगा ना, तो वो रिवर्सिबल है। एम आई राइट? तो कुछ कुछ चीजें वापस अपने फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं आ पाते। ठीक है। तो अब हम वो सारी सूची लेंगे जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चीजें होती है। ठीक है। अब यहाँ पे लुक एट देम। सो दे आर ऑल्सो सिटिंग डिस्कसिंग। यहाँ पे लैम्प जल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ग्लो कर रहा है। ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि वैक्स मेल्ट कर रहा है, उसके फ्लेम भी है। तो फ्लेम के भी अलग अलग, एक इनसाइड इनर इनर जोन होता है, आउटर जोन होता है, अलग अलग उनके रंग होते हैं। तो कितने ही क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप लोग। क्वेश्चन का कोई सीमा नहीं है। ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड एक्सप्लोर मोर। तो batteries run out, ice melts into water, fruits ripen, rocks break into pebbles। ठीक है। तो चूर चूर हो जाता है। अब देखो माउंटेन पर से जब नदी है ना, ये रॉक्स को धोते 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 फोर्सफुली अपने साथ लेके आती रहती है नदियाँ। फिर धीरे 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 ये चकनाचूर होते 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 एकदम सॉइल बिल्कुल, जिसको बोलते हैं एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। प्लेन्स पे जाते जाते। ठीक है। तो ये तो हम बोल सकते हैं ना कि बैटरीज अगर रन आउट हो गया तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन आइस मेल्ट हो गया वाटर में, तो वाटर से फिर से आइस जम जाएगा। फ्रूट्स राइपन हो गया तो वो कहाँ से सीड बन जाएगा, या कहाँ से ओवरी में वापस चला जाएगा। ठीक है। ना रॉक्स, ओके, ब्रेक। ठीक है ना, रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स। अब पेबल्स उसके फॉर्म बदल के। ठीक है। तो अब रॉक तो नहीं बनने वाला है, तो इनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। एम आई राइट? सो वी विल लुक एट how heat flows, whether it is a melting of an ice cube in a glass or the melting of a glacier। ठीक है। तो ये भी हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। ठीक है। तो some of these happen and happen faster when things are heated, and we will look at how heat flows। ठीक है। अब हम लोग जैसे कोई चीज जैसे कि चूल्हे पे रखें तो क्या होता है कि पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। गैस तो भी था ही, जल ही रहा था। वो कैसे, ठीक है, हीट को कंडक्ट किया ग्लास के अंदर जो चीजें हैं, चाहे वो पानी हो, चाय हो, कुछ भी हो। ठीक है। या फिर आइस रखा हो तो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। और ये मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर किसके प्रभाव से होता है? सूरज के प्रभाव से होता है। ठीक है। सो वॉट वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर, एंड विद द हीट फ्रॉम सन इट इवेपोरेट्स फ्रॉम द सीज एंड फॉल्स एज रेन। तो एक साइकिल बन जाता है। एम आई राइट? तो साइकिल क्या बन जाता है? अब देखो, यहाँ पे सन से यहाँ पे ये पानी को गर्म किया, और पानी क्या हुआ, धीरे धीरे भाप बन के यहाँ आ गया। एम आई राइट? और फिर से वापस गिरने लगा। एम आई राइट? कैसे? रेन की तरह। सो एक तरह से ये ब्रीफली मैं समझा रही हूँ कि आपको ये कैसे हो जाता है, पूरा साइकिल बन जाता है। ठीक है। फिर से पानी आ गया, फिर से वही काम होगा, ये फिर से गर्म होगा, फिर गर्म होगा तो भाप बनेगा, वेपर बनेगा। इट विल इवेपोरेट, okay, from the seas and fall as rain, perhaps trickling down into the ground and somewhere far away। अब क्या होता है कि जब धरती पे गिरता है तो धरती पर से कहा जाता है, धरती के, ओके, बीच बीच से, ओके, जितने सारे सॉइल है, सॉइल के बीच से। ठीक है। अगर कंक्रीट हो गया तो वो नहीं जा पाएगा, अंडरग्राउंड नहीं पहुंच पाएगा। तो एक जगह ऐसा होता है जहां पे वो अंडरग्राउंड गया। और दो तरह के रॉक्स होते हैं, इम्पर्वियस, परवियस रॉक्स होते हैं। परवियस रॉक्स अलाउ करता है, इम्पर्वियस रॉक कड़ा होता है, वो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह होता है। तो वहां पे एक वाटर टेबल बन जाता है। ऑलराइट। तो वहां पे पानी वहां पे जम जाता है, जहां से अगर हम कुएं से पानी अगर खींचते हैं तो वहां से पानी ऊपर फिर लाया जा सकता है। तो आप देख रहे हो कितने सारे साइकिल्स है। अगर हम हैंड पंप लगाते हैं तो भी हो जाता है। वाटर टेबल इतने, है ना, यूजफुल होता है। ठीक है। कि इंसान लूज नहीं करता वो सारे पानी, लेकिन हमें अलाउ करना होगा वो पानी अंदर जाए। अगर हम हर जगह कंक्रीट के सब रोड्स बना देंगे तो वो तो पानी ऐसे ही सूख के ऊपर चला जाएगा, ना कि कभी वो धरती को मिल पाएगा। ठीक है। सो however it isn't just changes in materials around us that we see, or the hidden, ठीक है, changes in water, okay, that we do not see। So as we are growing,
आवर बॉडीज आर चेंजिंग वेल। तो अब देखो इट इजंट जस्ट इन मटीरियल्स, तो चारों तरफ जो हमारे मटीरियल है ना, जैसे ये हम इसको देख रहे हैं, तो ये भी तो जीव है, देखो ये भी तो चेंज हो रहा है, हम भी तो चेंज हो रहे हैं, हम जैसे बड़े बड़े हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारे हाइट बढ़ रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं, हमारा अकल बढ़ रहा है, ठीक है। तो हर चीज में तो चेंजेस आ रहे हैं। अब खास करके मिडिल स्कूल ईयर्स में आप देखो तो बच्चे एकदम बच्चे रहते हैं, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े बढ़ने लगते हैं, एम राइट। तो ये चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो ब्रेन बढ़ने लगता है, जो कि दिखाई नहीं देता, सो ऑब्जर्व करने वाली चीज, इसलिए मिडिल स्कूल ईयर्स को इन लोग हाईलाइट करे हैं। बाकी इंसान तो मरते दम तक बढ़ता रहता है ना, अक्ल उनके बढ़ते रहते हैं, बहुत सीख मिलती है लाइफ में, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। चलो, तो नॉट वाई नॉट जस्ट एज ह्यूमंस, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो कह रहा है कि देखो खाली ह्यूमन में ही नहीं है, हम जानवरों को जो चारों तरफ देखते हैं ना, ऑल द एनिमल्स, ठीक है, ऑल द एनिमल्स, ठीक है, जो कि देखते हैं, या फिर कोई भी जीव है, वो सारे इनमें लाइफ प्रोसेसेस जो होता है ना, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस में क्या है कि हमारे, ओके, टू ग्रो वी हैव टू ईट, तो ये तो हो गया ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीथ, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, हमारा खाना लेके जाता है हर जगह, एवरी सेल में पहुंचाता है, ऑल ओवर द बॉडी में, है ना, एंड सो ऑन। बट वाई एनिमल्स अलोन डोंट प्लांट्स, प्लांट्स भी तो बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ प्लांट्स भी तो बढ़ते हैं ना, ठीक है। मेरे आरोज अच्छे नहीं बने, ठीक है, चलो रहने दो। डोंट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, यस, उनके प्लांट तो यहाँ, उनके फूड तो यहाँ से आते हैं, मिनरल्स, पानी, सनलाइट, ये सब कुछ, ठीक है। तो over the time the life has evolved on our planet earth, it has figured out how to do this in a beautiful and careful balanced way। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज इवॉल्व मतलब क्या होता है, धीरे धीरे हम चेंज हुए हैं, फॉर बेटर हुए हैं। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ऑन अ प्लैनेट अर्थ इट हैज फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटिफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। बट वॉट इज टाइम, ओवर द टाइम हम लोग मेंशन करें ना, अब देखो टाइम के भी हम लोग स्टडी करते हैं, टाइम कहाँ छूटा है, टाइम के बारे में तो हम स्टडी करते हैं ना, किस में, फिजिक्स में करते हैं, ये टाइम है क्या, कैसे टाइम को नापते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे हर घर में पाया जाता है, टाइम की इतनी अहमियत है कि द क्लॉक ऑन द वॉल टाइम बताता है, हम रिस्ट वॉच पहनते हैं, ठीक है ना, हाथ में। तो एज अ रिजल्ट हमें समझ में आता है कि हमें किस टाइम में स्कूल में जाना है, मॉर्निंग में जाना है, एम आई राइट। तो ये सब टाइम, हाउ डू वी मेजर टाइम, किस तरह से टाइम को हम मेजर करते हैं, हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, ओके। कोई भी चीज ना इतना फट से हो जाता है, कोई चीज धीरे धीरे होता है, पौधे को ही देख लो तो कितना समय लगता है ना। लेकिन लाइटनिंग को देखो तो एकदम बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, ओके, बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, अभी डिजिटल वॉचेस है ना, जो कॉर्ड्स पे काम करता है, ये अभी हमारे सामने है, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स भी है, आप देखो हम लोग बैटरी डालते हैं। अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द सन डायल पर भरोसा करते थे, शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सन, ठीक है, एंड यूज द पोजिशन ऑफ द शैडोज टू टेल द टाइम, ठीक है। तो ऐसे अब शैडो को देख देख के उन लोग बताते थे कि भाई अभी तो एकदम दोपहर हो गया, अभी तो शाम हो गया, अभी इस तरह से शैडो है, तो ओके इस तरह से, ओके अभी सुबह सुबह है। सो लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर, ओके, शैडो पॉकेट्स और टू टेल द टाइम, ठीक है। लाइट एंड शैडो का एक अपना ही रेलिवेंस है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और टू टेल द टाइम नेचुरली लाइट हेल्प्स टू सी, ओके, सी, क्योंकि लाइट अगर नहीं रहेगा तो हम देख भी नहीं पाएंगे, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट, ठीक है ना। तो लाइट, हमें ये पता चल गया कि भाई लाइट अगर नहीं है, तो लाइट अगर नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे। कैसे हम लोग देखते हैं, लाइट कोई वस्तु के पर पड़ता है और उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में, ठीक है, वो बीम जाता है, रेटिना पे पड़ता है, तब हम वो देख
सकते हैं चीज, ठीक है ना, वरना कैसे देखेंगे। तो इसलिए हम रात को जब सूरज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वी कैन रीड अ बुक बाय मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, यानी हम अपने घरों में क्या लगा लेते हैं, बल्ब लगा लेते हैं। ओके, व्हेन द सन डजंट शाइन देन वी हैव ना ओके बल्ब्स, ओके, ग्लोइंग इन आवर होम्स, ठीक है ना। तो अब सोचो तो कितना इंसान तरक्की कर लिया है, ठीक है, रुकने वाला नहीं है। ये देख लो सनडाइल और ये सारी चीजें, ठीक है, तो अब देख लो ये सारी चीजें। अच्छा, अब यहाँ पे, ठीक है, आप लोग बिल्कुल ये सब चीजें है ना डिटेल में समझो, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस तरह से दो मिरर लगाया है, तो अब ये एक ढक्कन रखा हुआ है, तो दो मिरर 90 डिग्रीज के एंगल में लगाया हुआ है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इसका रिफ्लेक्शन इस वाले में मिरर वन में भी पड़ रहा है, मिरर टू में भी पड़ रहा है, ठीक है। और इन दोनों को बीच में भी एक ओके सीधे सीधे पड़ रहा है कि रिफ्लेक्टिंग ये सर्फेसिस है। तो जितने भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस होगा तो उसमें क्या है, उसके इमेजेस फॉर्म होंगे, ऑलराइट। तो ये सारे लाइट चैप्टर्स में आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो asking questions about, but more importantly asking questions about the nature of light has given us a very deep understanding of the universe we live in, ठीक है। अब हम लोग जो यूनिवर्स में रहते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स को अभी सोचो तो इतने सारे, ठीक है, यूनिवर्स पर स्टडी हो रहा है कितने सालों से, ठीक है, गहराई से समझते हैं हम लोग कि इस यूनिवर्स का अंत कहाँ है, जो कि अंत नहीं है। सो while we'll perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home, but eclipses होते हैं, ठीक है, based on ओके शैडोज। अगर शैडोज नहीं होता तो फैसिनेटिंग फिनोमिनन ऑफ इक्लिप्सेस नहीं होते, सोलर इक्लिप्स, ठीक है, फिर उसके बाद लूनर इक्लिप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब देखो यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो हम ओके अगर सूरज सामने नहीं है तो हमारा रात हो जाता है, अगर सूरज सामने है तो डे एंड नाइट हो जाता है, एम आई राइट। तो यानी अब शैडो, ठीक है, भी समझ लिए हम लोग, इक्लिप्स भी समझ लिए, डे एंड नाइट भी। टू अंडरस्टैंड ऑल दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये चित्र में देख लो, यहाँ पर एक्सिस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, देखो ये है एक्सिस, जी है, ये लंबा लाइन, इसके ऊपर देखो ये वाला लाइन है ना, आप देख रहे हो। तो इस तरह से ये देखो यहाँ पे एक्सिस है, तो मतलब ये हम लोग का अर्थ जो है, ये देखो ये एक्सिस है जो कि अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडली आप समझो कि एक इस तरह से टिल्टेड हम लोग के एक्सिस है, अर्थ एक्सिस, और रोटेट करता है अराउंड। और ये देखो ये सारे ये सूरज की ये रोशनी है जो पड़ रहा है, जिस पर पड़ रहा है वहां दिन एक्सपीरियंस हो रहा है, जहां नहीं पड़ रहा है यानी ये वाला पोर्शन यहाँ नहीं पड़ रहा है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे रात है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ कटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट वी आर नॉट एबल टू सी इट, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। So how the moon goes around the earth around the sun, and the consequences of these movements on life on our beautiful planet. तो हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, अब हम लोग अर्थ के चारों तरफ, ये सैटेलाइट है ना, तो मून तो घूमता ही रहता है। अब मून कितने सारे पिक्चर्स बनाते हैं, क्रेसेंट मून है, होल मून है, फुल मून है, न्यू मून है, ठीक है ना, तो हाफ मून है, कितने सारे बनाते, कितना सुंदर, ठीक है, दिखता है, ठीक है। तो एंड द अर्थ अराउंड द सन, और अर्थ क्या होता है, ये रिवॉल्व करता है, ठीक है, रोटेट तो करता ही है, ये रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज, तो अगर सन के चारों तरफ ये घूमता है तो जिससे ये समझ में आता है कि क्या है, ओके, हमारा सीजन्स बनते हैं, ठीक है ना, कभी तो कभी विंटर हो जाता है, फिर कभी समर हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कितने सारे आपको क्वेश्चंस ओके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों होता है, हम भरे पड़े हैं क्वेश्चंस, एम आई राइट। व्हेन मून गोज अराउंड द अर्थ, तो हम लोग देखते हैं कि मून ओके की शक्लें डिफरेंट 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 टाइम में हो जाता है, कि
हम लोग के ब्यूटीफुल प्लानट में अब देखोगे कहीं स्नोफॉल हो रहा है तो कितना अच्छा लगता है स्नोफॉल। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां प्रोलॉन्ग ठंड पड़ी, तो एज अ रिजल्ट इतना टेम्परेचर डाउन हो गया कि बारिश की जगह पे वहां स्नोफॉल होने लगा। और कहीं पे बारिश हो रहा है तो वो भी खूबसूरती है। किसको नहीं अच्छा लगता रेनफॉल? फिर रेनफॉल हुआ तो ओके, रेनबोज हो गए। ठीक है, तो अब समझो कि कितने सारे फिनोमिनन होने लगा है। ठीक है, सो दीज आर जस्ट लिटिल एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो while all this may have your head spinning, think about it. It's isn't it amazing? Okay, isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? मतलब आपके पास ढेरों प्रश्न होंगे, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये इतना। हालांकि हमारे पास सभी के जवाब आज तक के साइंटिस्ट दे चुके हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि आगे के भी उनके पास जवाब है जो हमारे सामने अभी वो प्रकट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो आप वैसे वैसे सवालों के ओके उत्तर खोजने की कोशिश करो जो कि ओके आने वाली पीढ़ी के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और हमारे जो संकट है ना, ये जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है या फ्लड्स है, डिजास्टर्स हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, स्कैसिटी ऑफ फूड हो रहा है, कितने सारे लोग हैं ना गरीबी में क्योंकि खाना नहीं है उनके पास, तो हम ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे आया था वैसा लेके आए ताकि उनके पास प्रचुर मात्रा में खाने को हो। ठीक है, और अच्छे हो, ठीक है, ना कि फर्टिलाइजर वाले खाने हो। एम आई राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ड्वेल ऑन, यू हैव टू थिंक अबाउट देम कि देखो हम यू नो वी कैन इम्प्रूव लाइफ थ्रू आवर एफर्ट्स। हम इस धरती को सुंदर बना सकते हैं और वर्थ लिविंग कर सकते हैं, ना कि गर्मियों में झुलस रहे हैं, बारिश हो रहा है तो डूब जा रहा है एकदम शहर, क्या है ना, गांव में पानी प्रवेश कर जा रहा है कि नाव चलाना पड़ रहा है। ठीक है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन द चैप्टर दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड डू फन ओके एक्सपेरिमेंट्स एंड डाइव इनटू टॉपिक्स दैट नीड केयरफुल थिंकिंग। समझ में आ रहा है? आपको ये धकेल रहा है कि यू हैव टू डाइव इनटू okay, you have to dive into topics that need careful thinking. It encourages you to ask questions, explore, do hands-on experiments. सिर्फ सोचने से नहीं होगा, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा चीज है जो कि कोई चीज मानता ही नहीं है, वो प्रूफ मांगता है। एम आई राइट? ठीक है, तो प्रूफ मांगता है तो आपको प्रूफ लाना होगा, ना कि आप बोल दो सिर्फ मुंह से नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ है, नहीं ऐसा हुआ है तो आप बोलो तो कि तुम्हारे पास चीज ये प्रूफ करने के लिए एविडेंस कहाँ है। ठीक है, और साइंस की सबसे अच्छी बात ये है कि आप 20 बार भी दोहराओगे या सैकड़ों बार या हजारों बार, 1000 बार, एवरी टाइम इट शुड शो द सेम रिजल्ट, तो ऑथेंटिक होता है। एम आई राइट? अब ये देखो, ये बीम ओके पानी के थ्रू ये पार कर रहा है। ठीक है, कैन यू सी इट? सो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये सारे जो इफेक्ट्स है, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा आपको आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। हैप्पी एक्सप्लोरिंग, आपको एक्सप्लोरर बना रहा है ना, तो ये कह रहा है कि चलो ये एक्टिविटी 1.1 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन द आंसर। अरे ये तो आंसर द क्वेश्चन करे थे, अब तो ये उलट गया, आंसर दी गई होगी, आपको क्वेश्चन करना है, और ये मनगढ़ंत। ठीक है, आंसर है मनगढ़ंत, क्वेश्चन भी बोल सकते हो। देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब हमारे पास कितने ऑप्शंस है। इन साइंस एंड ड्यूरिंग टेस्ट यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड आंसर्स। एम आई राइट? लेकिन लेट्स टर्न दैट अराउंड। ठीक है, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब we'll engineer the other way around. Like a scientist, it is equally important to ask interesting questions. ठीक है, great scientists don't just answer questions, they ask amazing ones. ठीक है, तो how do we ensure getting equal shares of cake? तो कोई बोला होगा आंसर, just make it half. कोई रो रहा होगा, my S is too long, तो उसका आंसर होगा just make it half. I can't fit this in the envelope, तो कोई आंसर बोला होगा just make it half. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कोई आया होगा, I cannot dance to such a long song. ओके, तो
कोई बोला होगा उसको आंसर में जस्ट मेक इट हाफ, छोटे छोटे डांस करो ना, अगर नहीं हो पा रहा है इतनी, गाने को आधी कर दो, ठीक है। So let's, okay, play this game. So let's see what kind of creative questions you can ask. अब देखो आपके पास कुछ सूची है। See what kind of creative questions you can ask. आपको ये चैलेंज दे रहा है कि देखो ये आंसर मेरा है, जस्ट ऐड सम मिल्क, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछोगे इसके लिए। तो हमने जो क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन है हाउ टू ड्रिंक दिस डार्क बिटर कॉफी। तो डार्क बिटर कॉफी कौन पी सकता है, ठीक है। जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है हो सकता है वो पी ले, लेकिन हम लोग तो आदी है ना, हैबिचुएटेड है दूध वाले, ओके, कॉफी पीने को। सो जस्ट ऐड सम मिल्क, उसके आंसर ये हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आंसर दिया है कि बिकॉज अ कैट्स टीथ वर क्रुकेड, ठीक है, उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे। तो इसके क्वेश्चन हमने जो बनाया है, जो आप दे सकते हो, हाउ कुड द रैट एस्केप फ्रॉम द कैट्स माउथ। ये बिल्कुल शॉक्ड एंड सरप्राइज है कि तो फिर चूहे, हाँ, कैसे भाग गया, माने चूहा कैसे भाग गया कैट के मुंह में जाकर, ठीक है। तो उसका आंसर ये होता है कि बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रुकेड, मतलब ये थोड़ा विटी आंसर है, ठीक है। तो क्रिकेट हो चाहे नहीं हो, वो कैट तो खा ही लेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमें आंसर दिया है कि डोंट पैनिक आई हैव माई टावल। तो ये कैसे सिचुएशन में कोई बोला होगा डोंट पैनिक आई हैव माई टावल। यहाँ बहुत ही ओके एविडेंट है कि यहाँ दो लोग हैं, डोंट पैनिक आई हैव माई टावल, कि मेरे पास तौलिया है, तुम्हें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, एक मित्र दूसरे मित्र को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हाउ विल आई वाइप माई सेल्फ ड्राई इफ इट स्टार्ट्स टू रेन हेविली, ठीक है। कहीं जरूरी जगह जा रहा होगा, हो सकता है एग्जाम देने जा रहा होगा, ठीक है। तो उसको चिंता बनी होगी कि अगर मैं भीग जाऊंगा तो मैं कैसे एग्जाम में बैठूंगा। तो उसका दोस्त बोलता है डोंट पैनिक आई हैव माई टावल, ठीक है ना, एकदम सही ना। अब चलो, अब लास्ट वाला देखो। लास्ट वाले में ये बोलता है आंसर में 42। अब 42 गिनती कहाँ हो सकता है, ताश के 52 पत्ते है ना, तो ताश खेलते हैं तो उसके 52 पत्ते होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता कि हम लोग कार्ड्स का एक एग्जाम्पल दे दिए, नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्वेश्चन ये सोचा कि हाउ मेनी स्पॉट्स डिड द लेपर्ड हैव, लेपर्ड के कितने स्पॉट्स थे, तो वो कहता है 42, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हम लोग सिंपल अपने, ठीक है, दायरे में रह के ऐसे, इसका एक और भी स्टोरी है, कभी और बताएंगे कि आंसर 42 किस में आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हाउ मेनी स्पॉट्स डिड द लेपर्ड हैव, तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, और अपनी तरफ से आप क्रिएटिविटी आप करना चाहो तो भी कर सकते हो बच्चे। तो ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, ठीक है ना। सो आफ्टर दिस वील बी गेटिंग इनटू एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, जो कि सेकंड चैप्टर है, क्यूरियोसिटी, ओके, बुक के जो साइंस क्लास 7 का है। तो एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो ये चैप्टर विल अगेन टेक यू ऑन अ वेरी फैसिनेटिंग जर्नी, ठीक है। सो वील गेट टू नो अबाउट केमिकल नेचर ऑफ सो मेनी सब्सटेंसेस दैट वी कम इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, राइट फ्रॉम योर किचन टिल योर गार्डन, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर से कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो आप लोग पूछना।